ट्रेडर्स गोल्ड मार्केट इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखा ना, ये 50 का मूविंग एवरेज और गोल्ड इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और आरएसआई भी बुलिश है। आरएसआई आप देखें तो ये 62.41 पर है, वेरी क्लियरली बुलिश ट्रेंड में है। और 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस है 2899 यानी कि 2899.20 अराउंड 2900 इसने 50 के मूविंग एवरेज ने सपोर्ट बनाई है कि इसके ऊपर गोल्ड बुलिश है। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के हिसाब से आपने ट्रेड नहीं करना। वैसे आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम पे गोल्ड वॉलेटाइल होगा। 1 2 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 PM को। ये पहली न्यूज़ है, कोर PPI का डाटा है। ये 0.0 और 0.3 यानी कि डॉलर के हक में ये न्यूज़ की फोरकास्ट है। और इसी के नीचे एक और न्यूज़ है, ये PPI 0.2 0.3 ये भी डॉलर के हक में न्यूज़ है, ठीक है। और तीसरी न्यूज़ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट 219 से कम होकर 217 होगा, यानी कि ये न्यूज़ डॉलर के हक में है। ये भी प्रीवियस 219 की है ना, तो 217 यानी कि ये अनएम्प्लॉयमेंट, अब बेरोज़गारी कम होगी, तो ये तीनों न्यूज़ डॉलर के हक में है। लेकिन जैसा कल हुआ, तीनों न्यूज़ डॉलर के हक में आई। गोल्ड एक दफ़ा नीचे जाके और फिर ऊपर होगा। ट्रेंड बुलिश है, हमने ट्रेंड को फॉलो करना है। लेकिन यहीं पर गोल्ड मार्केट को अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जन को अप्लाई करते हैं तो इसने ऊपर एक डेथ क्रॉस बनाया और ये बड़ा परफेक्ट डेथ क्रॉस है ये वाला, क्योंकि ये ज़ीरो लाइन के ऊपर है। इस हिसाब से गोल्ड डाउन आ सकता है। और सुपर ट्रेंड को अगर देखते हैं तो इसने बाय का सिग्नल दिया। सुपर ट्रेंड की प्राइस आ रही है 2907.18, ये इसने सपोर्ट बनाई है। और यहीं पर पैराबोलिक सार के अब डॉट्स ऊपर हो गए हैं, कैंडल्स नीचे हैं। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2922.41, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, कि गोल्ड सेल में है। ATR एवरेज ट्रू रेंज जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसने बाय का सिग्नल दे दिया है और इसकी प्राइस आ रही है 2906.78। यहीं पर अगर हम कल की डिटेल देखते हैं, कल 12 फरवरी गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी। ये आपके सामने 2896, हाई 2909.01 और लो 2863.72। अच्छा, ये देखें ना, लो कहाँ पे 63 और क्लोजिंग गोल्ड कहाँ पे दे रहा है 2904। वेरी 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 क्लियरली बुलिश ट्रेंड। मतलब उसने लो लगाया, रिट्रेसमेंट पूरी की फिबोनाची की, क्योंकि वो बुलिश ट्रेंड में था। उसके इंडिकेटर सेट करने के लिए गोल्ड ने डाउन आना था, तो 2863.72 उसने अपने रिट्रेसमेंट पूरी की और क्लोजिंग 2904 पे दी, यानी कि हाई था ना 2909 और उसके बिल्कुल करीब थी, तो बहुत क्लियरली बुलिश ट्रेंड था। और ये देखें ना, कल का हाई 2909.01, ये कल 12 फरवरी का है। आज 13 फरवरी ने गोल्ड मार्केट ने ऑलरेडी 2922.61 का हाई लगा दिया। प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होने का इंडिकेशन है कि गोल्ड और ऊपर जाएगा। न्यूज़ जो मर्जी आए, न्यूज़ जाए भाड़ में। मैं आपको कहता हूँ न्यूज़ को आपने नहीं देखना। न्यूज़ क्या होगी, न्यूज़ जब आएगी तो एक दफ़ा गोल्ड डिप में जाएगा, जैसा कल हुआ, वहाँ से आपने बाय पकड़ लेनी है। मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि गोल्ड बाय में नुकसान नहीं देता, सेल में फंस जाओगे और निकलोगे नहीं, बाय में निकल जाओगे। अगर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड की है, लॉट साइज़ अपने सही रखी है, नीचे जाता है कोई इशू नहीं है, डिप से दोबारा बाय करोगे। ऊपर वाली ट्रेड नो एंट्री नो लॉस में निकलेगी, नीचे वाली प्रॉफिट में, यू आर इन प्रॉफिट ओवरऑल, ठीक है। तो बाय में गोल्ड नहीं फंसता। यहीं पर अगर मैं DXY 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चेक कराऊँ डॉलर इंडेक्स, तो ये बाय के जोन में है। ये चीज़ एक जो है ना वो थोड़ा सा, और है भी, ये स्ट्रॉन्ग लो लगाया है। और मैं बात कर रहा हूँ DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये इसने ग्रीन कैंडल क्लोज की है। यहाँ पे इसको अगर बूस्ट मिलता है ना DXY को, तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने अक्सर और बेशतर देखा है कि DXY डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। हमने गोल्ड पे ट्रेड करनी है। गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये इस ऊपर सेल का जोन ज़रूर है, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो ये सपोर्ट बन जाएगी। सेल में नहीं फंसना, नीचे से बाय करना है। यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग है, बहुत एक प्यारी स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग। पिछली रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरा
इनगल्फ किया और इसका जो नीचे का लो आ रहा है वो आ रहा है 2901.41। तो 2901 ये हमारा टर्निंग पॉइंट है और ये हमारा SL है। SL हम 50 पिप्स रखते हैं, तो पेंडिंग ऑर्डर हमारा आएगा ऊपर 2906 पे पेंडिंग ऑर्डर बाय का लगा दें और 2901 का SL रख दें। अगर हिट होता है तो 50 पिप्स होगा। SL के बगैर ट्रेड नहीं करनी, SL का डबल आपने TP लगाना है। तो 2906 से अगर हम बाय करते हैं तो 2906 के बाद 16, ये मेरा 100 पिप्स TP है। और इस रिसाइकल को आपने रिपीट करते रहना है। कब तक? जब तक 2901 ब्रेक ना करे गोल्ड नीचे। अगर गोल्ड ने 2901 को ब्रेक कर दिया नीचे तो फिर गोल्ड बेरिश ट्रेंड में जा सकता है, अदरवाइज गोल्ड बुलिश है, हायर हाई बनाता जाएगा। फ़िलहाल की सिचुएशन है। बाकी मैंने अपने YouTube चैनल की इसी कम्युनिटी में भी एक पोस्ट की थी 2-3 दिन पहले डिटेल के साथ एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल के हवाले से, उसको देख लें। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल लॉन्ग टर्म वाली उसको देख लो, एक आइडिया आपके कॉन्सेप्ट एक माइंड में क्लियर हो जाएगा। और ये जो लाइक है इसको कर दें, कमेंट कर दें, ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।